एक मेडिकल शुरुआत के दौर में एक डॉक्टर से शुरू होता है और आज उसी मेडिकल में 30 से अधिक डॉक्टर जो है हमारे पेशेंट्स को सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ जहां लोग उस समय बहुत कम थे, लेकिन आज उस मेडिकल में जब हम नॉन टेक्निकल स्टाफ की बात करते हैं तो 300 से भी अधिक का परिवार हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर का एक अस्पताल जो हिमा हॉस्पिटल के नाम से जाने जाते हैं। आज हिमा हॉस्पिटल ने अपना 19th ईयर्स जो है लोगों को सेवा देते हुए कंप्लीट हो गया है। इस मौके पर आज पूरा हिमा हॉस्पिटल के परिवार जो है इस खुशी में बहुत खूबसूरत तरीके से जो है डॉक्टर, नर्सेस, जितना भी जो स्टाफ है ये हिमा हॉस्पिटल में इस 19 साल के जो जर्नी को जो है बहुत खूबसूरत तरीके से मना रहा है। इस मौके पर हिमा हॉस्पिटल के ओनर ये बताते हैं कि हिमा हॉस्पिटल को यहाँ तक लाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे कि हम नर्सेस की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, विल विशेस की बात करते हैं और ऐसे उनके परिवार के लोग, साथ ही साथ उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं जो हिमा हॉस्पिटल को आज इस्टेब्लिश हुए 19 ईयर्स सेलिब्रेशन करने का मौका दिया है। और इस खुशी में जो है हिमा हॉस्पिटल के ओनर ये भी बताते हैं कि इनके विकास में, इनके जो 19 साल के जर्नी में तमाम लोगों का योगदान है और उसी योगदान के कारण ही आज हिमा हॉस्पिटल जो है ईटानगर का एक सबसे अच्छे अस्पताल में से गिना जाता है। और जब भी हिमा हॉस्पिटल अपना फाउंडेशन डे मनाता है उस समय सबसे खास बात यह है कि पेशेंट्स आज के डेट में किस चीज़ों की ज़रूरत होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है यहाँ हिमा हॉस्पिटल के परिवार में शामिल होते हैं। और इस बार के 19 जो है फाउंडेशन डे में हिमा हॉस्पिटल ने कौन कौन सी नई चीज़ें जो आने वाला समय में हमारे फैशंस के लिए काम आ सकता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 19 फाउंडेशन डे में जब हम नया जो है हिमा हॉस्पिटल परिवार की जब बात करते हैं, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैब, ये जो है इस बार जो है जब 19 फाउंडेशन के दौरान जो है ये पहला देख सकते हैं कि हिमा हॉस्पिटल ने इसको जो है इस बार जो है शुरुआत कर दिया है। जो अभी अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये जो है अभी नया मतलब जितना भी जो फिजियोथेरेपी जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए खूबसूरत ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ये बहुत खूबसूरत जगह है और हिमा हॉस्पिटल परिवार में जो है ये अभी नया शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि आज के डेट में जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं बहुत सारे लोग जो है हड्डी दर्द से या फिर बदन दर्द से जो है जूझते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है फिजियोथेरेपी को जो है रेफर करता है। जो इस सेंटर में जो रिहैब और जो फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं तो आज ये हिमा हॉस्पिटल के परिवार में शामिल हो गया है। दूसरा, इसी फिजियोथेरेपी और रिहैब सेंटर के सामने आपको ये दिखाई देगा कि डॉक्टर रिचा न्योदू MBBS MD ये जो लिखा हुआ है, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग जानते हैं। हालांकि मैं तो इतना मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं होता हूं, तो आप अगर इनके जो है ये बोर्ड में देखेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन को आप समझ जाएंगे। तो ये जो है आई स्पेशलिस्ट है, तो ये अभी हिमा हॉस्पिटल के परिवार में ये भी नया जो है जुड़ा है, आप देख सकते हैं। तो आने वाला समय में यही जो है पूरा जो है हमारा जो है अरुणाचल के जो पेशेंट्स जो होता है, जो आंखों की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए एक जो है ये नया जो है इस बार जो है हिमा हॉस्पिटल में शामिल हुए हैं। आज तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो जुड़ गया है हिमा हॉस्पिटल परिवार के साथ, उसमें से एक ये ऑपरेशन थिएटर है। इसको जो है मॉड्यूलर OT के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर ने हमको बताया है कि यहाँ जो ऑपरेशन की जाएगी ये आधुनिक सुविधाओं से ये पूरा लेस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप यहाँ पे ऑपरेशन करते हो ना, यहाँ पे जो है इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब जो ऑपरेशन करने के बाद बहुत सारे ऐसा भी खबर मिलता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इस कमरा में बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होगा, डॉक्टर का कहना है। हालांकि डॉक्टर से हम बाद में भी पता लगाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि आज के समय में अरुणाचल की जब हम जिक्र करते हैं उसमें से सबसे आधुनिक टेक्निक से जो है लेस ये ऑपरेशन रूम को देखा जा सकता है। और ये अभी पूर्ण रूप से जो है अरुणाचल प्रदेश के जो फैशन है, खासकर जो लोग मेडिकल की ओर रुख करते हैं उन सभी के लिए ये डेडिकेट हो गया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हिमा हॉस्पिटल परिवार में शामिल हुआ है, आपको बता दूं, हम सभी लोग ये डरते हैं कि इंडोस्कोपी
जब भी ये कहा जाता है कि आपको डॉक्टर लिखता है कि जब अंदर का जो बीमारी की जब बात करते हैं आपको इंडोस्कोपी करने के लिए कहा जाता है, उस समय बहुत सारे लोग डरता है कि यहाँ जब इंडोस्कोपी करता है तो उस समय यहाँ से कुछ चीज जो है यहाँ घुसा कर जो पूरा पेट के अंदर जो है देखने के लिए घुसाया जाता है, और ये कहा जाता है कि सुबह आपको कुछ नहीं खाना है, बिना खा करके आपको मेडिकल में जाना है, उसके बाद डॉक्टर जो उसमें कुछ घुसाया जाता है, तो लोग डर लगता है कि इंडोस्कोपी करने के लिए। तो उन तमाम डरने वालों के लिए बहुत एक अच्छा खबर है कि आज हिमा हॉस्पिटल में पोर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो परिवार में शामिल हुआ है वो है कैप्सूल एंडोस्कोपी। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह डॉक्टर के पास जाना है, आपको एक कैप्सूल दिया जाएगा, उस कैप्सूल को आपको खाना है, उसके बाद उसी कैप्सूल के अंदर में जो है कैमरा रहेगा, और कैमरा जो है अंदर आप खाने के बाद में पेट के अंदर जाकर के पूरा 360 जो है आपका पेट को जो है वो फोटो या फिर वीडियो खींच करके डॉक्टर तक भेजा जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका अंदर कौन कौन सा बीमारी है। तो ये सबसे अच्छा है कि पोर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो है कैप्सूल इंडोस्कोपी जो आज हिमा हॉस्पिटल परिवार में शामिल हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, आज के इस 19 जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में वांकी लोवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक फॉरेस्ट मंत्री हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पे आए। दूसरा जो है तापुक ताकू जो कि चेयरमैन है वो यहाँ पर आए थे। आने के बाद में हिमा हॉस्पिटल के तमाम जो है नए नए परिवार में जो शामिल हो रहे मशीन्स और ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद जब हम कैप्सूल इंडोस्कोपी की बात करते हैं और जो फिजियोथेरेपी है, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट जहाँ डॉक्टर बैठेंगे, उन तमाम जो है डिपार्टमेंट को आज उन दोनों के हाथों से इनॉग्रेशन किया गया। तो सबसे पहले ये जो 19 साल का जो हमारा जर्नी रहा है, सफ़र रहा है, उसमें आवर फाउंडेशन डे जो स्थापना दिवस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट रिमेंबरिंग आवर फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर ब्याबंग राणा जी, who is the chief managing director of our hospital as well। उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी डेडिकेशन, उनके स्लीपलेस नाइट्स के बदौलत आज हमने हमारा 19वां साल ख़त्म किया है। और मैं आज का ये सफलता में क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो अभी हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ थे। नाथ सर थे, आई वुड लाइक टू रिमेंबर नाथ सर जो सर्जन, फादर ऑफ द सर्जन जिनको से इनामित किया गया था, और अली सर थे जो एक पीडियाट्रिशियन थे हमारे साथ, उनको मैं भी याद करना चाहूँगा। जो भी डॉक्टर्स थे हमारे साथ 19 साल में, जो अभी है हमारे साथ, नर्सिंग डिपार्टमेंट के जितने भी हैं जो है हमारे साथ, टेक्निकल टीम के स्टाफ, हमारे ऑफिस की टीम, हमारे वेल विशर्स, हमारे पेशेंट्स जिन्होंने हमें भरोसा किया ये 19 साल, जिनके बदौलत शायद हम आज ये मकाम तक नहीं पहुंच पाते। हमारे क्रिटिक्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके जितने भी सलाह मशवरे ने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। मैं आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है हमारा ये 19वां स्थापना दिवस सेलिब्रेशन में। थैंक यू सो मच। हिमा हॉस्पिटल आज 19 फाउंडेशन डे है, तो यहाँ आज उद्घाटन करने का जो मौका दिया है और इसमें ये दिखाई दिया है कि बहुत नया कुछ यहाँ ओटी मॉड्यूलर ओटी का जो एक नया जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, तो ये बहुत खुशी का बात है कि हमारा स्टेट का जितना भी जो पेशेंट्स है वो इजी से यहाँ में चेकअप कर सकता है और ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए और इससे और भी दूसरा जगह में भी अगर खोल सकने से बहुत अच्छा है। ये हमारे स्टेट के लिए बहुत एक प्राउड की बात है। और यहाँ आज बहुत लोग जितना भी ये हिमा हॉस्पिटल का जितना भी जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, स्टाफ है, और यहाँ पे पूरा आज खुशी मनाई कि 19 फाउंडेशन डे का। और जितना जो आज सोचा ही नहीं था कि हिमा हॉस्पिटल इतना ही आगे बढ़ेगा, लेकिन देखा है कि आज 500 प्लस जो स्टाफ है, वर्कर्स है, ये हमारा गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा एक शहर है, क्योंकि इसमें आपको अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड जो यहाँ पे इतना काफ़ी जनसंख्या जो डॉक्टर को सर्विस करने का मिल रहा है और नर्सेस को मिल रहा है, ये बहुत स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। सर, हर साल की तरह आज आप लोग 19th जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब भी आप लोग
फाउंडेशन डे मनाते हैं उस समय कुछ मशीन या फिर कुछ डिपार्टमेंट जो है हमेशा हिमा हॉस्पिटल में जो है जुड़ जाता है। आज का इस 19 फाउंडेशन में क्या खास है जो मतलब हिमा हॉस्पिटल आने वाला समय में फैशन के लिए काम आएगा सर? तो आज हमने हिमा हॉस्पिटल में अपना 19 फाउंडेशन डे मनाया। तो जैसे कि आपने किया, एवरी ईयर हम लोग जो अपना यहाँ के फैसिलिटीज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करते हैं। तो इस बार जो हम लोगों ने सबसे पहले जो है अपना एक मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया। मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मल ओटी से इस प्रकार से डिफरेंट है कि मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स में जो अंदर का टेम्परेचर और मॉइस्चर पूरा रेगुलेटेड रहता है और एक डायनामिक एयर फ्लो रहता है, यानी कि वहाँ पे जो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो रहता है, जहाँ पे सारा जो भी प्रदूषित हवा है ना, वो अपने आप बाहर की तरफ जाता है, बाहर चले जाता है और केवल स्टेराइल हवा ही जो है ओटी के अंदर रहता है। इससे जो क्या है कि पेशेंट का इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो सारा जो भी वैसे तो मॉड्यूलर ओटी तो 100% जो सील्ड होता है और उसमें जो अंदर जो है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर प्लस वो सारा डिजिटल होता है। तो इसलिए जो है पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ़ और वन ऑफ द मोस्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है उनका इन्फेक्शन का कम बहुत रेट जो बहुत कम हो जाता है। तो दूसरा जो हमने आज इनॉग्रेट किया है वो है एक कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कन्वेंशनल एंडोस्कोपी में क्या है कि हम लोग कैमरा बेस्ड पाइप जो पेशेंट में डालते हैं, तो उससे जो है पेशेंट का जो है कभी कभी क्या तकलीफ हो जाता है। कैप्सूल एंडोस्कोपी में कुछ करने का नहीं है, आपको जस्ट एक कैप्सूल आता है पील की तरह, उसके अंदर कैमरा फिट है, आपको दवा की तरह खाना है। तो गले से लेकर आपका पेट से स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब उसका जो है पर सेकंड वो 2 वीडियो कैप्चर कर सकता है, 2 इमेज कैप्चर कर सकता है। तो आपका बहुत सारा इमेजेस कैप्चर हो जाता है और पेशेंट को बेल्ट की तरह एक रिकॉर्डर होता है, वो पहनना पड़ता है। तो 8 घंटे में वो सारा रिकॉर्ड करके अब उसके बाद जो है इमेजेस जो है डाउनलोड करके उसका पूरा हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो पेशेंट के लिए बहुत ही आराम है, उसको एंडोस्कोपी अंदर डालना नहीं पड़ता है, तो केवल पील से ही सारी इमेज कैप्चर हो जाए। दूसरा चीज़ होता है नॉर्मल एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देख नहीं पाते, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा बीमारियाँ होता है, जो इवन कैंसर्स हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है और कुछ ब्लीडिंग होता है, जो कि सोर्स पता नहीं लगता है पेशेंट्स को ना। खून कम हो जाता है, लेकिन सारा ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन खून कहाँ से उसका जा रहा है वो पता नहीं लगता है। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, वो आपको पता लग जाएगा। प्लस क्रॉन्स डिजीज़ करके एक होता है, फिर पॉलिप्स होता है, जो मेडिकल टर्म्स है, बट देन ये सारी बीमारियाँ बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट हो जाएगा। पेशेंट के लिए तो बहुत ही सुविधाजनक है। और तीसरा जो टेस्ट जो हम लोगों ने, वो भी फर्स्ट टाइम हमारे अरुणाचल में आया, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही कॉमन है, उसी की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, अल्सर होता है, इवन गैस्ट्रिक कैंसर्स हो सकता है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपका इंडाइजेशन होता है, बहुत ही कॉमन है। आजकल का जो नॉर्मल टेस्ट करता है, ब्लड से टेस्ट करता है या फिर स्टूल से भी करता है, वो उसमें बहुत फॉल्स पॉजिटिव आता है और अनरिलायबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है। ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट बहुत ही नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। पेशेंट को एक बस दवा पीना पड़ता है, 15 मिनट के बाद जो है हवा फूंकना पड़ता है, जिसमें एक उसका जो है ट्यूब आता है, ट्यूब या एक उसमें बैलून की तरह आता है, वहाँ फूंक देने से तो उसी में सारा जो है एच पाइलोरी का, क्योंकि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ना, वो यूरिया प्रोड्यूस करता है, तो वो यूरिया को वहाँ ब्रेथ के थ्रू जो है कैप्चर हो जाता है। वो बहुत ही सबसे नॉन इन्वेजिव और एक्यूरेट टेस्ट है और बहुत जल्दी हो जाता है, पेशेंट के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। और उसकी वजह से एक्चुअल में उसको एच पाइलोरी बैक्टीरिया है या नहीं है, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट करने के बाद वो इराडिकेट हुआ कि नहीं, वो सब पता लगता है। और तीसरा जो वो भी वन फर्स्ट इन द स्टेट है अरुणाचल में, मोस्ट एडवांस्ड है, वो है वीडियो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम हम लोग कहते हैं। उसमें जो नॉर्मल जो एपिलेप्सी होता है, जैसे सीजर्स होता है, ब्रेन का एक्टिविटी मैप करता है, वो सब में हम लोग नॉर्मल ईईजी यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोड्स लगा के उसका ब्रेन का वेव्स को मेजर करते हैं। लेकिन ये वीडियो ईईजी में जो है नॉर्मल ईईजी के साथ वीडियो अटैच्ड है, उससे जो है पेशेंट का एक्चुअल जब अटैक हो रहा है वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, पेशेंट का मसल मूवमेंट्स, बिहेवियर, ये सब उसी समय हो जाता है। और ये रात को भी जब पेशेंट सो रहा है वो भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। उसके अलावा जो नॉर्मल जो ईईजी से डिटेक्ट नहीं होता, ये वीडियो ईईजी से डिटेक्ट कर हो जाता है। और कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे आपका पेशेंट्स का कोई मोटर डिस्टर्बेंस होता है, मोटर प्रॉब्लम से होता है, न्यूरोमोटर डिस्टर्बेंस होता है, उसको भी डिफ्रेंशिएट करने में और ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेन सर्जरीज में प्लानिंग करने में, तो ये सब जो है उसमें मदद करता है। तो ये बहुत ही एडवांस्ड प्रकार का एक आया है, जो हमारे स्टेट में फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा हम लोग का आई डिपार्टमेंट आज जो हुआ है,
तो उसमें तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अरुणाचल में जो है विट्रियो रेटिनल जो प्रोसीजर्स है वो इंट्रोड्यूस किया है। हमारे आई स्पेशलिस्ट जो कि विट्रियो रेटिनल सर्जरी है, सुपर स्पेशलिस्ट है, तो हम लोगों ने बहुत सारा लेज़र इंक्लूडिंग ऑप्टिकल ग्रीन लेजर्स ऑफ द आई उसका ट्रीटमेंट का, एज वेल एज हम लोगों का इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी बोलता है वो, उसके बाद रेटिना जो होता है आई का जो लेंस का पीछे का चैम्बर होता है जिसपे यहाँ पे अभी उसके लिए जितने भी पेशेंट होता है बाहर रिफ़र होते थे, तो अभी उन कंडीशंस जैसे ग्लाइकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, रेटिनल टीयर्स हो गया, ये सब चीज़ के लिए डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट का सुविधा हम लोगों ने आज यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। फिजियोथेरेपी का भी बहुत अपग्रेड किया। आज बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही स्पेशियस और नया अपग्रेडेड फिजियोथेरेपी हम लोगों ने सेंटर यहाँ पे खोला है, और वहाँ पे जो है अभी पेशेंट बैठने का सुविधा वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, तो ये भी आज नया अपग्रेड हुआ है। चलिए सर, हमसे बात करना शुक्रिया। थैंक यू। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.